हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन्स क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं और क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं। तो जो गॉल ब्लैडर है उसमें नॉर्मली बाइल होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, स्पेशली फैट की डाइजेशन में। तो जो बाइल का जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये डिस्टर्ब कैसे होती है? पहला रीज़न है कि जो लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट हो रहा है वो बहुत हाई क्वांटिटी में हो रहा है, हाई अमाउंट में हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये कंसंट्रेट इकट्ठे होके क्या कर रहा है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहा है और ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टोन फॉर्म कर देते हैं, हार्ड हो जाते हैं। क्रिस्टल जब तक है तब तक ये सॉफ्ट रहेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हार्ड होकर स्टोन फॉर्म कर देंगे। दूसरा रीज़न है कि बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये बिलीरुबिन क्या है? जब जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ये जब टूटते हैं तो बिलीरुबिन फॉर्म होता है। अब ये ब्रेकडाउन क्यों होता है? कुछ लीवर डिजीज़ है, कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि बिलीरुबिन प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो अगर कोई भी केस है, रीज़न है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें बिलीरुबिन कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, जैसे लीवर सिरोसिस है, लीवर का कोई डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसमें भी ये बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं। और तीसरा रीज़न है कि जो आपका गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो प्रॉपर्ली एम्प्टी ही नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से भी गॉल फॉर्म हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या हैं? जब किसी को नॉर्मली अगर ये बाइल डक्ट पे होगा स्टोन तो सिम्टम्स होंगे, अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर है तो नॉर्मली सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर ये बाइल डक्ट क्योंकि वो नैरो पैसेज है तो अगर उसमें फंस जाता है तो आपको पेन होगा। पेन कहाँ होगा? राइट एब्डोमेन में होगा, अपर एब्डोमेन में, और बहुत सीवियर पेन होता है, ये एगोनाइजिंग पेन है। और हाई फीवर्स है, चिल है, ये सब भी होता है, और नौशिया वॉमिटिंग है। लेकिन आपको कब इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेनी है? जब आपको लगता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, कि ही इज़ नॉट एबल टू मूव, या फिर उसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, फेस येलो है, स्किन जो है, जो वाइट पार्ट है आपकी आई का, स्क्लेरा जिसे हम कहते हैं, वो येलो दिख रहा है सनलाइट में अगर आप देखते हैं तो, फीवर है, चिल्स हैं, तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेनी है। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आपको मील्स जो है अपनी वो रेगुलर टाइम पे लेनी है, स्किप नहीं करनी। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 1 kg पर वीक। मतलब आपको एक सडन वेट लॉस नहीं करना है, ग्रेजुअल होना चाहिए। और हाई फाइबर फूड लेना है, बैलेंस्ड मील लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, एंड हेल्दी डाइट लेनी है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे उतना ही बेटर है। और लास्ट वीडियो में मैंने रीनल स्टोन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो इन होम्योपैथी हमारे पास रीनल स्टोन के लिए, गॉल स्टोन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।